नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी राहु खाना नंबर 11 के बारे में। देखिए, राहु खाना नंबर 11 में जिसके होता है उसको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। कुछ सावधानियां यानी कि परहेज के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना होता है। अगर वो सावधानियों के विपरीत जाना शुरू कर देता है तो राहु खाना नंबर 11 का जो है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। अब प्रॉब्लम कहाँ तक इसकी जाती है और ये हम सावधानियां क्या-क्या रखें ताकि उन प्रॉब्लम से हम बच सकें, इसी सब की चर्चा जो है मैं आज की इस पोस्ट में आपके सामने करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि राहु कहाँ बैठा हुआ है। राहु की अगर हम पोजीशनिंग देखें तो खाना नंबर 11 जो राहु का होता है, यहाँ पर जो है हैसियत बृहस्पति की भी है और शनि की भी है। अब राहु जो है शनि का यहाँ पर दुश्मन है। अब अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 11 वाला व्यक्ति राहु की शक्तियों को जो है प्रबल करना शुरू कर देगा, तब बृहस्पति की जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर घटना शुरू हो जाएंगी और बृहस्पति संबंधित चीजों को वो लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स उनके संबंधित चीजों से वो झेलेगा। अब खाना नंबर 11 का बैठा राहु अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति शराब और मंदी खुराक और ऐसी चीजें लेना शुरू कर देगा, चोरी बदनीयती झूठ फरेबी, अगर इन सब का साथ करना शुरू कर देगा, तब यहाँ पर वो अपने बृहस्पति के फल को नष्ट करेगा और साथ ही साथ खाना नंबर 11 जो कि आमदन का घर है, वहां पर आमदन से भी वो परेशानियां जो है झेलना शुरू कर देगा। यानी कि उसकी लाइफ में जो है उसने खुराक मंदी ली और राहु संबंधित चीजों को उसने प्रबल करना शुरू किया, तो उसने बृहस्पति और शनि दोनों को यहाँ पर हानि पहुंचाना शुरू कर दी। ऐसा व्यक्ति अगर परिवार में रहे अपने बाप दादा की इज्जत करे, बृहस्पति का मान यानी कि मंदिर जाता रहे और धर्म की पालना करे, तो यहाँ पर जो है बृहस्पति के उत्तम फल जो है इंसान को मिलते हैं। यानी कि हमें हर एक एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। राहु की एनर्जी को भी बैलेंस करना है, शनि को भी बैलेंस रखना है और बृहस्पति को भी बैलेंस रखना है। ऐसे व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए राहु मंदा होता है, तब ऐसा व्यक्ति जो है औलाद संबंधी बीमारियों को लेके परेशानी झेलता है और उसके ताया यानी कि ताऊ पिता के बड़े भाई वगैरह भी परेशानियों में रहते हैं। उनको भी शारीरिक और जो है आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार यहाँ तक देखा गया है कि उनके ताऊ वगैरह जो होते हैं निसंतान होते हैं और उनकी औलाद अगर मान लीजिए केतु खाना नंबर 5 में है और वो भी मंदा है, तब ऐसे केस में जो है औलाद संबंधी बीमारियां भी इंसान को परेशान करती हैं। यानी कि उसका जो धन है औलाद की बीमारियों पर ही खर्चा होता है। अब यहाँ पर कुछ जो है नॉर्मल बातें यानी कि हम अपने जीवन में जो अपना सकते हैं राहु खाना नंबर 11 को अच्छा रखने के लिए, उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बृहस्पति को अच्छा रखें, यानी कि अपने पिता बाप दादा और जो है साधु संतों का मान सम्मान करते रहें। पीपल ना कटवाएं भूल कर भी। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर पीपल है या फिर आपने ऐसी जमीन ली है जहाँ पीपल खड़ा हुआ है, तो ऐसी जमीन भूल कर भी ना लें, क्योंकि आपको वो पीपल कटवाना पड़ेगा और पीपल कटवाने का दोष यानी कि बृहस्पति का दोष आपको जरूर लगेगा। तो ऐसे लोग खास कर जो है राहु को मंदा करते हैं, ऐसी जमीन खरीद लेते हैं जहाँ पीपल खड़ा हुआ है या फिर पीपल कटवाते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। अगर आपने पीपल या फिर साधु संतों का मान सम्मान नहीं किया तो आपके जीवन में जो है परेशानियां आएंगी। इसके साथ साथ अपनी खुराक को सही रखिए। खुराक अपने खाने पीने की जो गंदी आते हैं उसको छोड़िए, जैसे कि शराब, नॉनवेज, झूठ, बदनीयती, चोरी, फरेबी, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आप दूर रहेंगे तभी राहु खाना नंबर 11 के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, नहीं तो परेशानियां ही परेशानियां होंगी। इसके साथ साथ आप जो है किसी मांगने वाले को जरूर पैसा दान किया करें। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो आपको लगता है कि ज़रूरतमंद है और उसको पैसों की ज़रूरत है, तो रुपया 2 रुपया जो आपकी श्रद्धा बनती है उसको देते रहें। यानी कि भिखारियों को कुछ ना कुछ देते रहें। देखिए, भिखारियों को भी देना और भिखारी ये जो ट्रेंड है इसको प्रमोट करना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों को पैसा ना दें जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है या वो सिर्फ जो है काम चोरी के लिए जो है पैसा मांग रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि पैसे की ज़रूरत किसको है किसको नहीं। इसके साथ साथ जो है बिजली का सामान किसी से भी मुफ्त ना लें। अगर आप बिजली का सामान किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मुफ्त में लेते हैं तो खाना नंबर 11 का राहु आपको जीवन में चोटें देना शुरू कर देगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। यानी कि आपका बर्थडे हुआ, आपको गिफ्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल गया, आपने ले लिया, ऐसे काम बिल्कुल ना करें। अगर मान लीजिए मुफ्त का सामान आपको मिल भी जाता है तो उसको आगे पास ऑन कर दें।
अपने पास या अपने यूज के लिए उस सामान को कभी भी ना रखें। राहु खाना नंबर 11 वालों के घर में कई तरह के हथियार भी पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग हथियार रखने के भी शौकीन होते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखें, अपने घर में किसी भी तरह का जंग लगा हुआ हथियार बिल्कुल ना रखें। अगर आपके घर में बंदूक या फिर कोई पिस्टल वगैरह है, या फिर ऐसी बंदूक है जिसके अंदर लेड यानी कि सिक्के की गोलियां पड़ती हों, आप एयर गन की भी बात देख सकते हैं। कई लोगों के घर में एयर गन्स होती हैं, उनकी जो बुलेट्स होती हैं वो सिक्के धातु की होती हैं। तो ऐसे लोग खासकर ऐसी गन्स, टॉय गन्स या फिर जो है हाथी के दांत वाली चीजें या फिर हाथी नुमा खिलौने घर में बिल्कुल मत रखें। अब राहु की जो चीजें होती हैं, कारक वस्तुएं, जैसे कि जौ हो गया, नारियल हो गया जटा वाला, ये चीजें आप 11 सप्ताह यानी कि 11 बुधवार कम से कम जल प्रवाह जरूर कर दें, अगर इसके मंदे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो। अब मंदे रिजल्ट जो है आपके बाप दादा पे इसके मंदे रिजल्ट आ सकते हैं, आपकी औलाद पर इसके रिजल्ट आ सकते हैं, आपकी जो है पेशाब संबंधी, हड्डी संबंधी, चर्म रोग संबंधी, या फिर आपके ताया संबंधी, ताऊ या मामा खानदान संबंधी, कहीं पर भी इसके बुरे रिजल्ट आपको राहु संबंधी मिल रहे हैं इनसे कनेक्टेड, तो आप इसके जो है उपाय करते रहिए। जैसे कि राहु का जो है नारियल या फिर जो है जौ, ये चीजें 11 बुधवार जो है आप जल प्रवाह करते रहिए। धर्मस्थान जाते रहना और साथ ही साथ अपने अंदर एक बृहस्पति के गुणों को लेकर आना भी खाना नंबर 11 के बैठे राहु को शुभ करता है, यानी कि उस पर काबू रखता है। नहीं तो ये ऐसा हाथी है जो बेकाबू हो सकता है। ऐसा बेकाबू हाथी अगर आपके जीवन में कहीं पर हो तो ये आपके जीवन में पता नहीं किस तरह का विध्वंस और तहस नहस विनाशकारी जो है चीजें लेकर आएगा, जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हाथी की क्या ताकत होती है वो आप जानते ही हैं। तो राहु को हाथी की तरह देखा जाना चाहिए, और इसी की तरह लाल किताब में राहु को एक हाथी का रूप दिया गया। तो ऐसे हाथी को काबू रखने के लिए जो है आपको अपने अंदर ऐसे आचरण और ऐसी जो है जीवन शैली अपनानी पड़ेगी कि आपका राहु काबू रहे। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कहीं पर भी राहु कई बार ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है कि अपने भाई पर जो है उसको बीमारियां वगैरह, खासकर जो है गर्दन, ये नेक संबंधी बीमारियां वगैरह देता है। कईयों को जो है टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, कईयों को लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, उनकी जो गिल्टियां वगैरह बन जाते हैं, कईयों को टीबी वगैरह बनती है गर्दन में, कईयों को ओसोफेगल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि गर्दन से संबंधित हैं। तो इसके साथ साथ अगर जातक को भी कहीं ना कहीं ये कान की बीमारी दे सकता है, कानों संबंधित उसकी कुछ ना कुछ परमानेंट या टेम्परेरी डेफनेस हो सकती है, उसको ओटाइटिस मीडिया यानी कि उसके कान में कहीं ना कहीं पस वगैरह बन सकता है, उसके कान में हमेशा इन्फेक्शन रह सकता है, उसके कान में कभी ना कभी जो है सुनने की क्षमता, उसकी जो क्षमता है वो कभी कम हो सकती है। तो कान की बीमारियां और बीमारियां वगैरह भी दे सकता है। इसके साथ साथ राहु खाना नंबर 11 की जो पहचान होती है वो ये है, ऐसे जातक की टांगों पे कहीं ना कहीं तिल, क्योंकि राहु का निशान जो है काला तिल वगैरह उसके टांगों पर जो है, घुटनों पर या टांगों पर, या फिर कई बार बर्थ मार्क भी बड़ा तिल जो है उसके जो है स्वरूप में बड़े तिल के नुमा कोई ना कोई चीज उसके टांगों के आसपास या घुटनों के आसपास जरूर देखने को मिलती है। तो दोस्तों यही सब सावधानियां, आज मैंने उपाय ज़्यादा ना बताने की बजाय जो है आपको सावधानियां और कुछ जो है हिदायतों के रूप में राहु खाना नंबर 11 को समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जब तक हम हिदायतें नहीं अपनाएंगे तब तक हम किसी भी ग्रह को नहीं ठीक कर पाएंगे। उपाय तो बाद की चीज़ें हैं, सबसे पहले हिदायतें ही करके अपने ग्रहों को सही रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों अगली पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।